तुलसीदास जी ने विचार किया अब किसको प्रणाम करें। तो महात्मा ने आकर 4,84,000 जाति जीव जल थर नभवासी, जल में निवास करने वाले जीवों को, आकाश में निवास करने वाले जीवों को, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों को और 84 लाख योनियों को भगवान ने प्रणाम किया। और महात्मा ने विचार किया अब तो केवल भगवान की दृष्टि से हमें सबको देखना चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए हैं। सिय राममय सब जग जानी, 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 सिय राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम करहु प्रणाम जोर जुगवाली, भगवान अपने इष्ट को ही संसार में देख करके उनने सबको प्रणाम किया। ये दृष्टि हमारी सबकी होनी चाहिए। हमें संसार में जो कुछ भी दिखाई दे वो सब हमें अपना इष्ट ही मानना चाहिए। जो कुछ भी संसार में है ये सब परमात्मा ही है। और मानने की बात नहीं, ये सच्चे अर्थों में है भी। मैं आपको निवेदन करूं, जब संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल भरा था, तो भगवान ने विचार किया चलो कौतुक करें। तो परमात्मा स्वयं विराट नारायण के रूप में प्रकट हुए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभो विद्वं सर्वत्र विद्वात्यातिष्ठ दशांगुलम। बोलिए विराट नारायण भगवान की जय हो। भगवान का विग्रह कैसा है? हजारों भगवान के सिर लगे हुए हैं, हजारों पैर हैं, हजारों नेत्र हैं भगवान के। विराट काय स्वरूप है और संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान ने विचार किया कुछ बनाना चाहिए। जब कोई मटेरियल पहले से हो तब कोई सामान बनता है। उदाहरण के रूप में जैसे आपको घड़ा बनाना है, मटका का निर्माण करना है, तो क्या क्या चाहिए? एक तो मिट्टी की आवश्यकता है और एक उसका कारीगर चाहिए, बनाने वाला चाहिए। मिट्टी मिल जाए और बनाने वाला मिल जाए तो आपको घड़ा बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। और यदि कहा जाए आपसे कि महाराज मिट्टी नहीं है और आपको बना के देना है, तो ये संभव है? सामान कुछ भी नहीं और आप पदार्थ बना के दीजिए, तो दुनिया में ऐसा कोई कारीगर नहीं है जो बना सके। भगवान ने विचार किया कि कुछ भी नहीं है तो मैं स्वयं बन जा रहा हूं। तो बनाने वाले भी परमात्मा हैं और बनने वाले भी भगवान नारायण हैं। तो दुनिया में जो भी हमें दिखाई दे रहा है इसको बनाने वाले परब्रह्म परमात्मा हैं और बनने वाले भी भगवान नारायण हैं। जो कुछ भी है सब भगवान है। ऐसी दृष्टि महात्मा तुलसीदास जी ने की, प्रणाम किया और राम कथा की महिमा को गाना प्रारंभ किया। महाराज जी ने 24 भगवान तुलसीदास जी कहते हैं भनसि भदेश वस्तु भले वर्णी राम कथा जग मंगल करनी। संसार में यदि आपको मंगल की कामना हो कि हमारे घर में कभी विघ्न ना हो, हमारे घर में कोई विषाद ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई किसी प्रकार का हमारे अंदर रोग प्रवेश ना करे, हमारा शरीर निरोग हो, तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ भरपूर कविता सरद की सरस पावन पाप की प्रभु सुजस संगत बनत भले हुए सुजन मन भावनी अब आंग बोध बसान की सुंदर
मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। सभी प्रकार के मंगलों को करने वाली परमात्मा की ये कथा है। और जितने भी अमंगल हैं, जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उनको हरण करने वाली परमात्मा की कथा है। उपमा लिखिए भव अंग भूति मसान की। जैसे भगवान शिव भोले बाबा अपने शरीर में राख की पूरी भभूति लपेटते हैं। शमशान की भूमि में जो भी मुर्दा आता है, देह संस्कार होता है, अग्नि से जलाया जाता है, और जो राख निकलती है भस्मी, वो भगवान भस्मोधूलितवान विग्रह पूरे शरीर में लगा लेते हैं। इसी तरह हमें भी अपने शरीर का उपटन भगवान की कथा से करना चाहिए। अपना श्रृंगार हमें भगवान की कथा से करना चाहिए। महात्मा तुलसीदास जी ने विचार किया, अब हमारा जो भरोसा है उनको प्रणाम करें, तो भगवान के नाम को प्रणाम किया और परमात्मा से कहा, प्रभु अति अपार जे सरिसवर जो नृप सेतु कराहि, और चढ़ी पिपील कहूँ परम लघो बिनु श्रम पार। पिपीलिका मतलब चींटी, चींटी का नाम पिपीलिका है। और उस चींटी से कहो कि आप किसी का सहारा ना लो, आप इतने बड़े समुद्र को पार कर जाओ, तो ये संभव है? असंभव है। भगवान तुलसीदास जी कहते इसी प्रकार हम चींटी रूपी पिपीलिका रूपी विशाल समुद्र को राम जी के चरित्र को सुनने का भाव बनाने के लिए आए हैं। तो हे भगवान, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी कुछ कथा कह सुन सकें, लेकिन आपके नाम में और आपकी महिमा में, आपकी कथा में वो सामर्थ्य है प्रभु कि हम वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी। भगवान हमें दूसरा कोई भरोसा नहीं है, कोई बल हमारे पास नहीं है। हमारे अंदर ये भाव नहीं है कि हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ कह सुन सकते हैं। हमें तो महाराज केवल एक भरोसा है आपके नाम का। इसलिए भगवान कृपा कीजिए। तो पहले भोले बाबा को 2-3 बार प्रणाम कर चुके हैं, लेकिन मन नहीं हो रहा है कि भगवान शिव को छोड़ें। बार बार भगवान भोले बाबा याद आते हैं। तो 9 चौपाइयों में, 14 दोहे के आगे 9 चौपाइयों में भगवान शिव और शिवा का दिव्य चरित्र, दिव्य आश्रय महात्मा तुलसीदास जी ने लिया। भगवान शिव को कहते कि प्रभु आप हमारे माता पिता हो। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रभन शिव के स्वामी सखा के इतने विपत्ति सब विधि तुलसी के। लोक जग हित हरि गिरजा सावर मंत्र जाल सिर, मन मिलया कर रत न जाको, प्रगट भाव नाली सेवा करते जाइए, शिव को प्रणाम करिए, बीजा से मैया को प्रणाम करो। पर अनुकूला करहि दारोद मानल भोला, सुमरि सेवा से आए बसाओ, वरनऊ राम चरित चित जाओ। बनत मोर शिव कृपा विभागे, सस समाज मिल बनाऊ सुरागे। यही कथा स्नेह समेता, कहीं सुनि हई समझ सचेता। हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहते सुमंगल भागी, सुमंगल भागी। हे भगवान, गुरु पितु मातु महेश भवानी, भगवान शिव पिता और माँ पार्वती जी हमारी माँ हैं। वो हमारे हृदय में विराज करके इस कथा को सुनाने का सामर्थ्य प्रदान करें।
सेवक स्वाम सखा सिय पिए के। बहुत सावधानी से सुनना, शिव जी का क्या क्या संबंध भगवान राम जी से है। हमारा और आपका केवल एक संबंध होता है, दूसरा संबंध नहीं होता। या तो किसी से पिता का संबंध होगा, तो जिससे बेटा और पिता का संबंध है उससे दूसरा संबंध नहीं निभ सकता। लेकिन भगवान शिव और राम जी में परस्पर कितने संबंध हैं। सेवक, एक दूसरों के ये सेवक हैं। राम जी सरकार भगवान शिव को कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे इष्ट देव हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। और शिव जी राम जी को प्रणाम करते हैं, वो उनको अपना स्वामी मानते हैं। सखा, एक दूसरों के अभिन्न मित्र हैं। तीन संबंध हो गए, सेवक, स्वामी, सखा। और सिय पिए के, एक दूसरों को वो अपने प्रियतम के रूप में भी स्वीकार करते हैं। ऐसा परस्पर प्रेम और संबंध भगवान शिव और भगवान राम जी का है। तो भोले बाबा को प्रणाम किया कि भगवान आप कृपा कीजिए। सुमरि शिवास पाय पसारों, जैसे माताएं प्रणाम करती हैं तो अपना ये आंचल आगे फैला देती हैं और फिर प्रणाम करती हैं कि हे भगवती, हे भगवान आप कृपा करिए। ऐसे तुलसीदास जी भी अपना गमछा ऐसा करते जैसे भीख मांगी जाती है, और ऐसा पसार करके कहते हैं हे शिव और हे शिवा आप कृपा कीजिए। वर्णहु राम चरित्र चित चारो, राम जी का चरित्र गाने का हम मन मना रहे हैं, तो करें सदा मुझ मंगल मूला, मेरी कथा मंगल की हेतु हो जाए, ऐसी आप कृपा करें। भगवान शिव को और माँ पार्वती को प्रणाम करके तुलसीदास जी ने विचार किया कि जिनका ये चरित्र गाने के हम भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके परिकर को भी प्रणाम करना चाहिए। बंद हूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जे राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृणयव परिहरो। प्रेम ये होता है। आजकल का प्रेम प्रेम नहीं है। हम जहां भी जिससे भी प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं करते, हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार में क्या होता है, कुछ मैंने आपको दिया, आप मुझे कुछ प्रदान करिए। तो इस वस्तु को प्रेम नहीं कहा जाता। जहां पर लेने देने का भाव समाप्त हो, जहां केवल देने का मन हो, तब सुखे सुखित्व मिति प्रेम लक्षणम। केवल प्रियतम के सुख में हमारा सुख हो, प्रियतम की आज्ञा में हमारा मन हो, प्रियतम की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता हो, वो प्रेम होता है। और महात्मा चक्रवर्ती दशरथ जी का दर्शन कीजिए। व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को दे सकता है, समय आने पर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो अपना घर परिवार भी छोड़ देता है। लेकिन किसी से कहा जाए कि आप प्राण निकाल के दे दो, तो कोई देगा? सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु हमें अपना प्राण होता है। लेकिन दशरथ जी महाराज जी को प्रणाम करके तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा प्राण, ऐसा अपना जीवन, ऐसा अपना शरीर अपने प्रियतम के वियोग में महात्मा दशरथ जी ने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई तिनका छोड़ देता। तिनके को छोड़ने में अपन को कष्ट होगा क्या? एक तिनका अपन जैसे त्याग दें, ऐसा प्रिय प्राण महात्मा दशरथ जी ने राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए चक्रवर्ती महाराज की जय। और दशरथ जी को प्रणाम करके सबसे पहले महात्मा तुलसीदास जी ने भरत जी को याद किया और विचार किया कि भरत जी तो महात्मा भरत जी हैं। महाराज आगे कथा सुनेंगे तुम। बड़ा सुंदर चौपाई में प्रणाम पूर्वक भगवान तुलसीदास जी भरत जी को अपना आत्मनिवेदन करते हैं। प्रवनहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय नवर।
शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाता शेष सहस जग जग है कारण ये अब करे भूमि भवतारण सदा को सारो फूल रहे मोहन कृपा सिंधु सोमत गुणाकर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामि महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जस आगे बखाना पवन कुमार शरणामा मन ज्ञान रामा जसुदया नरसी रामा बसहुदा में सर चाप धरना। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं महाराज। तुलसीदास जी ने महात्मा चक्रवर्ती दशरथ जी को प्रणाम करके सबसे पहले भरत जी को प्रणाम किया। बंदहु प्रथम भरत के चरणा, उन परिकरों में सबसे पहले हम भगवान भरत को प्रणाम करते हैं। जासु नेम व्रत जाय न वर्णा, जिन्होंने जो नियम धारण किया, जो व्रत लिया है, जो तपस्या की है, उसको वर्णन करना संभव नहीं है। हजारों शेष शारदा भी यदि भरत जी के तपस्या की चर्चा करने का मन बनाए तो अनंत काल बीत जाएगा, लेकिन भरत जी के नेम का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे भरत जी को चरणों को हम उनकी धूलि को प्रणाम करते हैं। भरत जी को प्रणाम करके तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। उपमा देखिए तुलसीदास जी की। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका। यदि आपको झंडा लगाना हो तो झंडा लगाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए पड़ता है? बांस या लकड़ी या लाठी या दंड, कुछ भी कहो। यदि आप चाहो कि बिना लकड़ी का झंडा हमारा आकाश में फहराते रहे तो ये संभव नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कीर्ति रूपी पताका, भगवान का स्वयं रूपी झंडा, भगवान की कथा रूपी जो झंडा है, उसमें फहराने के लिए लक्ष्मण जी लाठी के रूप में हैं। परमात्मा की कीर्ति ये ध्वजा है, तो लक्ष्मण जी उस ध्वजा को धारण करने वाले हैं महाराज। ऐसे लक्ष्मण जी के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जासा। और शेष सहस शीस जग कारण, जो शेषनाग हैं, जो हजारों गणों को धारण करने वाले हैं, जो भूमि पर अवतरित हुए हैं, ऐसे भगवान लक्ष्मण जी को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद शत्रुघ्न को प्रणाम किया। सदा सुसानुकूल रहो पर, हे भगवान, हे सौमित्र जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और रिपुसूदन पद कमल नमामि। वाल्मीकि रामायण में शत्रुघ्न को नित्र शत्रुघ्न लिखा है। शत्रुघ्न महाराज क्या है? हमारे अंदर अनेक प्रकार के शत्रु बैठे हैं हृदय में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मद, ये जितने भी शत्रु हैं ना, यदि हम भाव से शत्रुघ्न को प्रणाम कर लें तो हमारे नित्य शत्रु जो विकार हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, स्वतः पलायन कर जाते हैं। ऐसे सौमित्र नंदन महात्मा शत्रुघ्न के चरणों में प्रणाम किया। और फिर हनुमान जी की याद आ गई महाराज को। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना।
भगवान राम जी सरकार का गायन दुनिया करती है, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज जिनका यश स्वयं राम जी सरकार गाते हैं। उन परमात्मा हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, भगवान राम जी को और जानकी जी को प्रणाम किया। बहुत सावधानी से सुनना, ये जो चौपाइयाँ हैं ये रामायण का प्राण है। माँ जानकी जी को प्रणाम करके तुलसीदास जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति। जानकी जी मैया के प्रणाम की वंदना में दो चौपाई है, बहुत सावधानी से सुनें। एक वैदिक गायत्री है और एक पौराणिक गायत्री है। वैदिक गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री मंत्र आप लोग सब जानते होंगे। और अपना छोटा सा कोई बालक या बालिका जन्म लेती है घर में, तो अपन सबसे पहले उसको क्या याद कराते हैं? बोले गायत्री मंत्र याद कर लिया। और जब उनके घर में कोई पंडित जी जाए या कोई बैठने वाला आए, कोई अपना स्वजन, तो कहते बेटा आपको जो गायत्री मंत्र है वो अच्छे से सुना दो। तो बेटा बड़े भाव से गायत्री मंत्र सुनाने लग जाता है। लेकिन महाराज ये आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, ये आप पाप कर रहे हैं। ये आप मंत्र नहीं सीख रहे, ये आप अपने बेटा बेटी के भाग्य की सराहना नहीं, उसको नरकों में भेजने का काम स्वयं कर रहे हो आप। वेदों का जो तात्पर्य है या वेदों के सीखने की जो परंपरा है वो अपौरुषेय है। वेदों का कभी जन्म नहीं होता। जैसे भगवान आदि मध्य और अंत से रहित हैं, ऐसे वेद भगवान भी आदि मध्य और अंत से रहित हैं। वेदों का कोई निर्माण नहीं कर सकता। वेदों को लिखा है कि ये भगवान की श्वास प्रश्वास है। यदि आपसे कहा जाए कि महाराज ये बताइए आपकी सांस कब से है, तो आप क्या उत्तर दोगे? जब से हम हैं तब से हमारी सांस है। इसी तरह जब से परमात्मा है तब से वेद है, क्योंकि भगवान की श्वास वेद है। और वेद का सबसे बड़ा सर्वोच्च सबसे बड़ा कोई यदि मंत्र है तो वो मंत्र गायत्री मंत्र है। वेदों का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। वेदों को जब पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है तो आचमन करना पड़ता है, प्राणायाम किया जाता है, न्यास किए जाते हैं, आसन पर बैठा जाता है और फिर वेद मंत्र को उच्चारण पूर्वक नहीं गाया जाता। आचार्य लोग जब वेद मंत्र गाते हैं गायत्री जी को तो मौन होकर के कहते हैं, मन में मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं स्वाहा। यज्ञ में सुना होगा आप लोगों ने, पूरी स्वाहाकार करते करते रामाय स्वाहा, लक्ष्मणाय स्वाहा, शत्रुघ्नाय स्वाहा, श्री सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो स्वाहा, शिवाय स्वाहा, जगदम्बाय स्वाहा, ये करते करते एक ऐसा समय आता है उस स्वाहाकार में जब आचार्य मौन हो जाता है और मौन होकर के मंत्र मन में पढ़ करके कहता है स्वाहा। ऐसा सुना है? वो मर्यादित है श्लोक, उसको उच्चारण पूर्वक नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, वेदों का अध्ययन उसी को करना चाहिए जिनको यज्ञोपवीत धारण करने की अधिकार योग्यता भगवान ने दी है, जो यज्ञोपवीत धारण करता है। गायत्री मंत्र का वो कैसेट सी चलती है, वो एक टेप रिकॉर्डर चलता है, दिन भर चलता रहता है मंत्र। हम लघु शंका कर रहे हो तो भी वो मंत्र हम सुनते हैं, हम भोजन कर रहे हो तो भी वो सुनाई देता है, हम शयन कर रहे हो तो वो मंत्र हम सुनते रहते हैं। ऐसे वेदों का हमें निरादर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपमान है वेदों का। और वेद का सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री मंत्र है। बच्चों को ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वेद पढ़ने का जिनको अधिकार है वो ही वेद पढ़ें और उनके तात्पर्य को समझें और उनकी मर्यादा रखें। तो महाराज
जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा तो क्या वो गायत्री मंत्र ना पढ़े? ये व्यक्तियों का प्रश्न रहता है। पंडित जी आप लोगों ने तो मंत्र ले लिया होगा, हम लोग ऐसे ही घूमे, हम लोग क्या मानव नहीं, क्या हम लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते? आदि आदि व्यक्ति खूब बोलते हैं। उनके लिए महात्मा तुलसीदास जी ने लिख दिया, वो जो वैदिक मंत्र का पुण्य आपको प्राप्त होगा वो यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में जाने से प्राप्त होगा। आपको विद्यालय में पढ़ने जाना पड़ेगा, आपको चोटी रखाना पड़ेगा, आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा, और ये पूरे नियम जब आप धारण करोगे तब वेद मंत्र का आश्रय आप ले सकते हो। कितनी कठिनाई है महाराज, लेकिन तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी भारी कृपा की, उसी वैदिक मंत्र का सरलीकरण कर दिया और 2 चौपाइयों में वह मंत्र लिख दिया। जो जानकी जी को प्रणाम करने के मंत्र है ना, ये गायत्री मंत्र है। और सावधानी से सुने, इसलिए आप अपने बेटा बेटियों को वो गायत्री मंत्र मत सुनाइए, ये वाला गायत्री मंत्र सुनाइए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल मति पास। उन जानकी जी के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से हमें सुंदर मति प्राप्त होगी। यही भाव गायत्री मंत्र का है और यही भाव इस चौपाई का है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर भगवान कहते हैं कि जिनके मन में खूब ज्यादा कुमति प्रकट होती हो, मन में बार बार कुसंग आता हो, मन में बार बार कुकर्म की इच्छा होती हो, मन आपका खूब जलाने से भरता हो, वो प्रातः काल उठ करके नियम से 1 महीने तक इन 2 चौपाइयों को गाए। कई बार होता ना, भगवान के पास बैठे और मन कहीं डोल रहा है, भाव है परमात्मा के पूजन का और मन में अनेक प्रकार के कुकर्म को याद किया जा रहा है। होता है ऐसा। तो जिनके साथ ये होता हो उनके लिए बहुत सुंदर दवाई है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के 2 चौपाई ले लो आप, प्रातः काल प्रतिदिन इनका पाठ करो, 1 महीने में आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपकी मति सुमति में परिणत हो जाएगी। ऐसे माँ जानकी जी को प्रणाम किया, भगवान राम जी को प्रणाम किया। प्रभु पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। हे राघवेंद्र सरकार, आपने धनुष्बाण धारण किया है, आप कभी बैठे दिखाई नहीं देते, आप खड़े रहते हैं, मानो धनुष्बाण लेकर के आप अपने उस भक्त की रक्षा की। रक्षस्वती विश्वासा, जो भक्त कहता है हे राम तवास्मि, हे भगवान मैं आपका हूँ, श्री रामा शरणम मम, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान तैयार खड़े रहते हैं। धनुष्बाण भगवान के हाथ में रहता है। ऐसे धनुष्बाण धारण करने वाले भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो पहले जानकी जी को अलग और राम जी को अलग प्रणाम किया। इसके बाद एक दोहा में भगवान तुलसीदास जी ने राम जी को जानकी जी को एक साथ प्रणाम किया। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय थी। दोनों की एक रूपता का दर्शन कराया। जैसे वाणी और शब्द अलग अलग नहीं है। हम आपको कहें कि आपकी वाणी क्या है, वाणी पकड़ के बताओ, और आपका शब्द क्या है वो पकड़ के बताइए। तो शब्द में और वाणी में कोई भेद नहीं है। ये थोड़ा कठिन सा लगता है ना, तो एक और सरल इसी में उदाहरण दिया। जैसे समुद्र का जल और समुद्र की तरंग अलग अलग नहीं है। जो तरंग उठती है वो भी जल है और जो जल भरा है वो भी जल है। तो जल में और तरंग में जैसे कोई भेद नहीं है, ऐसे ही भगवान राम जी में और जानकी जी में कोई अंतर नहीं, ये दोनों एक हैं। जैसे जानकी जी और राघवेंद्र सरकार एक हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा एक हैं। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें युगल नाम का आश्रय लेना चाहिए। आजकल थोड़ी सी ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए ना,
तो भाव बदल गए व्यक्तियों के। पुराने व्यक्तियों को सब अनपढ़ मानते हैं, और महाराज पहले के व्यक्ति जो अनपढ़ थे उनके समान ज्ञानी संसार में मुझे नहीं लगता कोई होगा। वो आज के पढ़े लिखे जितने हैं वो उतने ही अनपढ़ हैं। साक्षरः, साक्षर व्यक्ति क्या कहलाता है? जो पढ़ा लिखा हो। तो साक्षरः का उल्टा करिए आप, इस अर्थ को उल्टा ले जाओ। साक्षरः क्या होगा? राक्षसः। पढ़े लिखे तो खूब हैं, लेकिन महाराज उनके व्यवहार में राक्षसों के तरह कार्य हैं। केवल पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्रियों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन व्यवहार में कोई जीवन में उनके अंदर ज्ञान नहीं आया। सदगुरुदेव भगवान मल्लुक पीठाधीश्वर भगवान कहते हैं कि देखो, आप लोग जो राधे राधे बोलते हैं ना, राधे राधे, ये कहने का हमारे अंदर योग्यता नहीं है। या राम राम ये हमें नहीं कहना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं ये अधिकार केवल भगवान को है। यदि राधे राधे कहना हो तो ये भगवान केवल कृष्ण कह सकते हैं, और कृष्ण कृष्ण कहना हो तो ये केवल राधा जी कह सकती हैं। राम राम कहना हो तो ये केवल सीता जी कह सकती हैं, और सीता सीता कहना हो तो ये केवल भगवान राम कह सकते हैं। हमारे अंदर वो योग्यता नहीं, हम नहीं कह सकते इसको। हमें क्या कहना चाहिए? सीताराम। गांव वगैरह में पंडित जी लोग निकलते थे तो कहते थे पंडित जी सीताराम कहते थे। अब तो महाराज कोई सीताराम नहीं कहता हम लोगों से, कहीं से भी नहीं। राधे राधे महाराज या राम राम महाराज जी आदि आदि। हमें अपनी परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं युगल नाम के लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि आप राम राम कहोगे और आप चाहो कि भगवान राम प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्न नहीं होंगे, आपको सीता राम कहना पड़ेगा। जब जानकी जी का नाम लेकर के परमात्मा को प्रणाम करोगे तब भगवान की प्रसन्नता आपको मिलेगी। जब आप भगवान कृष्ण जी को प्रणाम करके राधा जी का नाम लेकर के बाद में भगवान को प्रणाम करो, राधे श्याम ऐसा कहो, तब भगवान कृष्ण की आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा में इन दोनों के भेद को समाप्त कर दिया कि सीता जी और राम जी कोई अलग अलग नहीं है। उनके पाद पद्मों को प्रणाम किया। बहुत प्रसन्न हुए महात्मा तुलसीदास जी। और इस प्रकरण को अपन यहीं पर प्रणाम करें। यदि अपन प्रकरण को अच्छे से गाएंगे तो 2-4 दिन की कथा इसी में निकल जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी महाराज की वंदना को हम सब यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार